आज मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को एक दरख्वास्त करना चाहूंगी। इतने महत्वपूर्ण मुद्दे कर्मचारियों से रिलेटेड, अस्पतालों से रिलेटेड, स्कूलों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड है, जनता, दिल्ली की जनता को लेकर प्रस्ताव है, दिल्ली की जनता को जितनी समस्याएं हैं उनको लेकर प्रस्ताव हैं। तो गुजारिश है इस मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को कि 1 साल से ऊपर होने को आया है और दिल्ली की जनता जो है इस लड़ाई में, हाउस में और पॉलिटिकल जो राजनीति का एक अखाड़ा जो हमने सदन को बना दिया है, उसके मद्देनजर दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। और आपसे गुजारिश है कि सदन की मर्यादा को ध्यान में रखें, हर चीज, हर मुद्दे को जो है राजनीति ना बनाएं, दिल्ली की जनता के बारे में सोचें। हम सब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, दिल्ली की जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ हमको चुना है, हम जनप्रतिनिधि हैं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि राजनीति ना करते हुए दिल्ली की जनता की सभी समस्याओं का समाधान इस सदन में, हम इन सभी समस्याओं का समाधान निकाल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और के पार्षदों की जो गुंडागर्दी है वो जारी रही। आज भी सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया गया, खूब हंगामा किया और आज भी ये साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चाहते ही नहीं है कि हम दिल्ली की जनता के, कर्मचारियों के या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं नगर निगम से जुड़े हुए, उनके प्रस्तावों पर हम चर्चा कर सकें। और बहुत खेद होता है मुझे कि जब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद इस तरह सदन की मर्यादा का ध्यान में ना रखते हुए किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं। आज के सदन में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे रखे गए और कुछ हमने ऑन टेबल भी जो है प्रस्ताव लगाए और कुछ जो इम्पोर्टेंट, जो सबसे प्रमुख जो हमारे प्रस्ताव रहे वो थे। सबसे पहले है हमारा एक डीएनबी कोर्स है जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हिंदूरा हॉस्पिटल में हम इसको शुरुआत कर रहे हैं, उसका प्रस्ताव लगाया गया। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, माली हैं, उन सभी की परेशानी को ध्यान में रखते हुए, जैसे आपको मालूम है स्टैंडिंग कमेटी का गठन अभी नहीं हुआ है, तो अब जैसे मालूम है लोकसभा के इलेक्शंस हमारे बिल्कुल आने को हैं और कभी भी कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हम ऐसे प्रस्तावों को सदन में नहीं ला सकते। उसी को ध्यान में रखते हुए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा एक प्रस्ताव लगाया गया जिसमें 5 महीने का इकट्ठा जो है हम कर्मचारियों को एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव लाए हैं ताकि इन 3, 4, 5 महीनों में आने वाले जब इलेक्शन होंगे पूरे हमारे देश में, इसमें जो कर्मचारी हैं, माली हैं हॉर्टिकल्चर के, इनको परेशानी ना उठानी पड़े। उसके बाद टोल टैक्स का एक प्रस्ताव हमने लाया जिसमें 6 महीने के लिए हमने जितने भी दिल्ली के हमारे टोल टैक्स है इनको 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नहीं है तो इसी को हम एक्सटेंशन हमने दिया है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रस्ताव हैं जो हमने ऑन टेबल लाए और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑन टेबल प्रस्ताव जो हम आज लाए हैं वो है, पूरी दिल्ली में एक समस्या है कि जब भी कहीं पर दिल्ली में किसी भी कॉलोनी में जब किसी भी प्रॉपर्टी पे जब रेनोवेशन होती है, कुछ ऑल्टरेशन होती है, तो कई बार एमसीडी द्वारा उन प्रॉपर्टीज को बुक कर दिया जाता है। पर जब वो प्रॉपर्टीज बुक हो जाती हैं, फिर उसमें या नई बिल्डिंग बन रही हो उसको बुक कर दिया जाता है, उसमें बिजली के मीटर के कनेक्शन मिलने में पूरी दिल्ली की जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। अब दिल्ली की जनता की इसी समस्या को देखते हुए हमने एक ऑन टेबल प्रस्ताव लगाया है जिसमें निर्देश दे दिए गए हैं। एक केस है प्रीति शर्मा वर्सेस एमसीडी 2007 का, उसको बेस लेते हुए हमने एक प्रस्ताव बनाया है कि जब भी पूरी दिल्ली में अगर कहीं पे किसी प्रॉपर्टी में कोई रेनोवेशन है, एडिशन है या ऑल्टरेशन होगी और प्रॉपर्टी ओनर इसी प्रॉपर्टी के ऊपर अपना प्रॉपर्टी रिटर्न भी भर रहा है और कंसर्न्ड जो हमारा असेसिंग ऑफिसर होगा, जैसे हाउस टैक्स का जो ऑफिसर होता है, असेसमेंट एंड कलेक्शन डिपार्टमेंट का असेसिंग ऑफिसर, तो वो मांग सकता है एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कि जो सैंक्शन प्लान है, सैंक्शन बिल्डिंग प्लान होता है जिसके मुताबिक जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होती है, तो असेसिंग ऑफिसर जो एमसीडी के बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उस प्रॉपर्टी का एक बिल्डिंग प्लान मांग सकता है। नंबर 2, उसके बाद जो असेसिंग ऑफिसर है
उसको भी बिल्डिंग डिपार्टमेंट को पूरा जवाब देना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग में ऑल्टरेशन या रेनोवेशन हो रही है, किसी भी तरह की कुछ बदलाव लाया जा रहा है, उसके भी हाउस टैक्स की डिटेल है, वो असेसिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी रहेगी कि बिल्डिंग डिपार्टमेंट को उसका जवाब देगा। उसके बाद ही जो है कुछ भी एडिशनल कंस्ट्रक्शन अगर उस प्रॉपर्टी में जो करना है तो वो कर पाएगा प्रॉपर्टी ओनर, जो मालिक होगा उस प्रॉपर्टी का। नंबर 3, बिल्डिंग डिपार्टमेंट और असेसिंग ऑफिसर को एक दूसरे की जो जवाबदेही रहेगी वो 15 दिन के अंदर दोनों की क्वेरीज का जवाब देगा। उसके बाद एक एज पर द डीएमसी एक्ट अंडर सेक्शन 491 जो जोनल डिप्टी कमिश्नर होता है वो एक कंसर्न्ड जोन का एक कमिश्नर का जो रूप है, जो कमिश्नर की जिम्मेदारी की तरह निभाता है। और कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर हो या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हो या एक्शन बिल्डिंग हो, इन सबको भी इंश्योर करना है कि जिस प्रॉपर्टी में कुछ भी बदलाव लाया जा रहा है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो या अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो, इन सभी की तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि जो इंफॉर्मेशन कंसर्न्ड इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देनी है वो ये तीनों ऑफिसर्स देंगे। अगर दिल्ली जल बोर्ड में भी कोई इंफॉर्मेशन इन प्रॉपर्टीज की देनी है तो ये तीनों अफसर की जिम्मेदारी होगी कि अगर कोई एक्शन अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर लेना है उससे पहले दिल्ली जल बोर्ड और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में पूरी एक रिपोर्ट इन प्रॉपर्टीज की बनाकर देंगे। उसके बाद जो हमारे जोनल डिप्टी कमिश्नर हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है, एक्शन बिल्डिंग है, उनको भी इंश्योर करना है कि इन सभी डिपार्टमेंट के साथ जो भी क्वेरी होगी, जो भी जिसकी जवाबदेही होगी, पूरी रिपोर्ट लेने और देने के बाद ही अगर कोई डिमोलिश का ऑर्डर निकालना है तो दिल्ली जल बोर्ड के पास भी पूरी उसकी रिपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास भी उसकी रिपोर्ट हो, असेसिंग ऑफिसर के पास भी उसकी रिपोर्ट हो, और बिल्डिंग डिपार्टमेंट, यानी कि इन 4 डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करने के बाद ही उस प्रॉपर्टी पर एक्शन लेना है। पूरी दिल्ली की जनता का ये बहुत बड़ी समस्या जो हम पिछले कुछ महीनों से सुन रहे थे कि उन प्रॉपर्टीज में बिजली का मीटर नहीं लगता, तो आने वाले समय में ये जो समस्या है दिल्ली की जनता को इसका सामना ना करना पड़े, तो एक प्रस्ताव हमने इस केस के बेस पर याद प्रस्ताव जो है हाउस में पास किया है। और मुझे लगता है इस प्रस्ताव के पास होने के बाद दिल्ली की जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और चारों डिपार्टमेंट का जब कोऑर्डिनेशन ठीक होगा तो वो भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और ऐसे ही बहुत सारे प्रस्ताव हमने आज ऑन टेबल लगाए, जैसे नगर निगम के स्कूलों के बच्चों के यूनिफॉर्म को लेकर हैं, स्टेशनरी को लेकर हैं और किताबों को लेकर हैं, तो वो प्रस्ताव भी पास किए गए। और बहुत सारे हमारे नए एक एडिशनल कमिश्नर है, डीसीज हैं, उनकी अपॉइंटमेंट्स को लेकर हैं, तो उन सभी को पास कर दिया गया। और एक ज़रूरी प्रस्ताव हमने आज एक पास किया, एक दिल्ली फाउंडेशन ऑफ डेफ विमेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने नगर निगम को अप्रोच किया कि उनको अपनी संस्था के लिए एक सराय काले खां में एक हमारी एमसीडी की प्रॉपर्टी है, उसमें एक फ्लोर रेंट पर चाहिए, तो हमने उस प्रस्ताव को भी पास किया। हम चाहते हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और ऐसी डिसेबल्ड विमेन जो तरह तरह की जो संस्था है ये ट्रेनिंग देती है ऐसी महिलाओं को जिनको सुनने और बोलने में दिक्कत है, जैसे सिलाई का कोर्स हो गया या ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, उनकी ट्रेनिंग को, तो उनकी जो ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने उनको भी एक प्रॉपर्टी रेंट पर देने का प्रस्ताव पास किया।